चलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की एक सीरीज लेकर आए हैं जिसको आपको करने पर एक अंदर से फीलिंग आएगी। ठीक है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन दिया है। अब देखिए, रिएक्शन है आपका एनिलीन है NH2। अब देखो, इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर कितना है? 273 से 278 केल्विन। ठीक है, अब बन क्या रहा है? एक प्रोडक्ट है, दिस इज N2 प्लस Cl माइनस। फर्दर इसका गाइस रिएक्शन कराया है आपका Cu2Cl2, एक प्रोडक्ट बन रहा है Y प्लस N2। यही आपका क्वेश्चन है। तो एनिलीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट या Cl के साथ कराने पर आपको मिल रहा है इस एक कंपाउंड बन रहा है N2Cl, एक सॉल्ट है जिसका फर्दर Cu2Cl से रिएक्शन कराने पर Y बन रहा है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन है, बी आपके पास क्या है? बेंजीन है, सी डाइक्लोरोबेंजीन, और डी भी क्या है आपका? एक तो तुम्हारा क्या है? एक मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, एक पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये ऑप्शन है आपका। देखो, इस रिएक्शन को आप बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंड मेयर्स रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सैंड मेयर रिएक्शन किसके लिए यूज करते हैं भाइयों? हेलो एरीन बनाने के लिए। हेलो एरीन बनाने का एक मेथड है, जिस मेथड का नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। इसको क्या बोलते हो? डायाजोनियम सॉल्ट है, डायाजोनियम सॉल्ट। अब जब डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराओगे तो N2 गैस निकल जाएगा, Y क्या होगा तुम्हारा? क्लोरोबेंजीन होगा। Y है क्लोरोबेंजीन। तो जो ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर है। देखो, इस रिएक्शन को आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एनिलीन से आप क्या बना रही हो? क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन का नाम है सैंड मेयर रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन यूज फॉर टू प्रिपेयर हेलो एरीन। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन से आप क्या बनाते हो? क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन का नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। तो आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। Which of the following compound will give racemic mixture on nucleophilic substitution by OH minus ion? तो देखो हमारे पास 3 कंपाउंड है, CH3 CH C2H5 Br। सेकेंड है CH3 CBr CH3 C2H5। थर्ड है CH3 CH C2H5 CH2Br। यही क्या आपके पास क्वेश्चन है। अब देखो, हमको रिएक्शन कराना है OH माइनस से, OH माइनस। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ना, ये रिएक्शन कराना। ठीक है, हमको ये बताना है रेशमिक मिक्सचर किस में बनेगा। अब देखो, रेशमिक मिक्सचर उसमें बनेगा जिसके पास क्या होंगे? जिस कार्बन के पास कायरल एटम होंगे। कायरल एटम बोले तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, और उस कार्बन से जो अटैच एटम होंगे वो चारों डिफरेंट होने चाहिए। बताओ तो इस कार्बन देखो, हमको करना क्या है? Br को हटा दो, OH लगा दो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। Br को हटाओ, OH को लगाओ। Br हटा दिया, OH को लगा दिया। ठीक है, अब बताओ तो इस कार्बन की, देखो एक कायरल कार्बन है कि नहीं है? देखो, CH3 C2H5 OH और एक H, चारों देखो ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। तो ये तो हो गया तुम्हारा कायरल एटम। अब जो कायरल एटम होंगे वो R प्लस S, 2 कंपाउंड बनाएंगे। इसका मतलब ये क्या होंगे? रेशमिक मिक्सचर होंगे। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। इधर देखो, ए वाला ग्रुप और ए वाला ग्रुप तुम्हारे क्या हो गए? सेम हो गए।
सेम हो गए तो एक कायरल नहीं है, क्या है, अकायरल। अकायरल है तो रेसिंग मिक्सचर नहीं देगा। सेम कहानी ये भी क्या है, अकायरल। तो हमारा जो ऑप्शन ए है, ए, यही क्या है, करेक्ट आंसर है। क्यों, इसमें हम कायरलिटी चेक करेंगे, जिसके पास कायरल कार्बन होंगे वही ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वही दो कंपाउंड देगा, आर और एस। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर जब शो करते हैं ना, जिस कार्बन के पास, देखो जो कार्बन तुम्हारा कायरल होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, उसके दो कंपाउंड आर प्लस एस होंगे। आर कितना होगा, आर भी 50% बनेगा और एस भी 50% बनेगा, दोनों का इक्वल अमाउंट रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो गाइज अब इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो आर एसिमेट्रिक। ये आपका क्वेश्चन है। एसिमेट्रिक मतलब क्या होगा, कायरल एटम, ठीक है। देखो एसिमेट्रिक, सबसे पहले तो हम इसी की बात कर लेते हैं, एसिमेट्रिक। अब देखो एसिमेट्रिक कार्बन एटम कब होंगे, देखो कार्बन से जो भी 4 ग्रुप अटैच होंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इन चारों ग्रुप, ए बी सी डी 4 ग्रुप है ना, ये चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट। और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, sp3। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट होंगे, तभी आप क्या बोलोगे, वो एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है। तो तुम्हारा जो कंपाउंड है, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, सी ओ एच, एच सी एच, ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यही है आपका क्वेश्चन। अब देखो इसकी तो बात ही छोड़ दो, क्यों, इसका हाइब्रिडेशन sp3 नहीं है। देखो एक कंपाउंड इसकी बात कर लेते हैं और एक इसकी, तो ए है, बी सी डी, यही है हमारे पास। अब देखो इस कार्बन से देखो एक अलग ग्रुप है, इधर एक अलग है, एक अलग है, और इधर कितना क्या है, अलग है। तो बी तुम्हारा क्या होगा, बी एसिमेट्रिक होगा। अब इधर देख लो, सी पर आ जाओ, सी पर देखो OH डिफरेंट, CHO डिफरेंट, H डिफरेंट, इतना पूरा ग्रुप डिफरेंट। तो तुम्हारा सी भी क्या है, एसिमेट्रिक है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ऑप्शन बी है, बी और सी क्या है, एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक से अब क्या समझोगे, कार्बन का हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp3 होना चाहिए, और इस कार्बन से जितने भी एटम, 4 एटम तुम्हारे अटैच होंगे और चारों एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम शुड बी अटैच्ड, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलो, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है C6H5CH2Br किसके साथ, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बिहेव करेगा, एज ए सॉल्वेंट। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब ऑप्शन है आपका SN1 रिएक्शन होगा कि SN2 होगा, कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो देखो C6H5CH2Br, इसको इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर अब बना लो, यही है। अब देखो इसके खोपड़ी पर क्या लगा दो तुम, CH2Br, CH2Br। अब क्या करो तुम, ब्रोमीन को हटाओ, ब्रोमीन को हटाओ। जब भी अब ब्रोमीन को हटाओगे तो देखो CH2 कार्बन पे क्या आ गया, प्लस, क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ रही है, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो किसको प्रीफर करेगा, SN1 रिएक्शन को। तो एक क्या देगा, SN1 रिएक्शन देगा। अब बताओ ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर
करेक्ट आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रीफर टू अंडरगो, पूछा प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड। अब प्राइमरी हैलाइड किस रिएक्शन को प्रीफर किया है, तो आपका ऑप्शन है SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, अल्फा एलिमिनेशन, रेसिमाइजेशन। ठीक है, तो देखो प्राइमरी हैलाइड जो है, प्राइमरी हैलाइड 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड किसको प्रीफर करता है, SN2 रिएक्शन को। क्यों? क्योंकि SN2 रिएक्शन को हिंड्रेंस, स्टीयरिक हिंड्रेंस पसंद नहीं है। मतलब अगर तुम्हारा एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और इस एल्काइल हैलाइड की डिग्री क्या है, 1 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल सपोज CH3 है, इधर क्या है, X है, तो इस हैलाइड की डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री हैलाइड होगी। तो जब भी तुम्हारा SN2 रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफाइल किधर से आते हैं, बैक साइड से, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से। अब 1 डिग्री होगा तो हाइड्रोजन है, बहुत छोटे ग्रुप हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे जैसे कार्बन की डिग्री बढ़ाते जाओगे, इधर ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे न्यूक्लियोफाइल को अंदर जाने में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, SN2 रिएक्शन को प्रीफर करते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, बी SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन क्या होगा, सही होगा। तो SN2 रिएक्शन में देखो 1 डिग्री हैलाइड सबसे फर्स्ट रिएक्शन देता है। ठीक है, तो इसके रिएक्टिविटी का ऑर्डर है 1 डिग्री हैलाइड, देन 2 डिग्री हैलाइड, देन 3rd डिग्री हैलाइड। इसका मतलब क्या है, हैलाइड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे फर्स्ट देगा 2 डिग्री हैलाइड की अपेक्षा 3rd डिग्री हैलाइड को। तो ऑप्शन जो बी हमारा है SN2 वही सही है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट ऑप्शन है एलाइल, सेकंड अराइल, विनाइल, सेकेंडरी। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। तो देखो कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CHC Br CH3 का होल ट्वाइस। एक क्वेश्चन है, अब इसमें ऑप्शन दिया है एलाइल है कि अराइल हैलाइड है कि प्राइम विनाइल है या सेकेंडरी है। अब देखो सबसे पहले तो अब इसका स्ट्रक्चर बना लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CHC, इधर क्या लगा दो, ब्रोमीन CH3 एंड दिस इज CH3, यही तुम्हारा स्ट्रक्चर है। अब देखो जब भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल में एक सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन हो, ठीक है, और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो sp3, और इसी कार्बन से क्या अटैच हो, हैलोजन। हैलोजन बोले तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अलाइलिक बोलेंगे, अलाइलिक हैलाइड, इसको हम अलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। और इस कार्बन को आप क्या बोलोगे, अलाइलिक कार्बन बोलेंगे। ठीक है, तो अलाइलिक कब बोलोगे, सबसे पहले तो होना क्या चाहिए, डबल बॉन्ड और इसके बगल में एक सिंगल बॉन्ड, और इसी सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से क्या अटैच है तुम्हारा, हैलोजन। तो इसको तुम बोलोगे अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिएजेंट विल यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो अपने पास एक रिएक्शन है CH3 CH2 CH2 CH3। रिएक्शन है CH3 CH2 CH2 CH3। अब प्रोडक्ट आपका बन रहा है CH3 CH2 CH2 CH2Cl, और दूसरा प्रोडक्ट है आपका CH3 CH2 CH2 CHCl, दिस इज CH3। यही आपका प्रोडक्ट है। अब देखो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास
4 रिएजेंट दिए हैं, ठीक है। तो कौन सा बेस्ट रिएजेंट होगा, आप किसका यूज करोगे वही आपको बताना है। अब देखो, दिस प्रोसेस इज नोन एज हैलोजिनेशन, इसको क्या बोला जाता है, हैलोजिनेशन। अब जब हैलोजिनेशन कराते हो तो इस देखो किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होता है, देखो सनलाइट, सनलाइट यूवी, यूवी क्या है तुम्हारा, सनलाइट। तो सनलाइट की उपस्थिति में तुम्हारा होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो जो हमारा रिएजेंट होगा Cl2H न्यू, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, ए क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कौन है। अब देखिए, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसी रिएक्शन को आप बोलते हो फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को आप फिंकलस्टाइन रिएक्शन भी बोलते हो। जब एल्काइल हैलाइड आप क्या लेते हो, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ जब कराते हो तो हैलोजन एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्स वाला सोडियम के साथ और आई आ जाएगा तुम्हारा एल्किल के साथ, तो बन जाएगा Ri प्लस NaX। अब देखो, जो हमारा ऑप्शन ए है वही क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज हैलोजन एक्सचेंज मेथड और इसी को हम बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। अब इसका स्क्रीनशॉट